पाकिस्तान का 76वां योम आज़ादी भी गुजर गया। 76th इंडिपेंडेंस डे भी पाकिस्तान का गुजर गया। और हर इंडिपेंडेंस डे की तरह, हर योम आज़ादी की तरह हमें इस मर्तबा फिर वही रवायती बातें सुनने को मिली रूलिंग क्लास की तरफ से, रूलिंग एलीट की तरफ से, कि पाकिस्तान का मुस्तकबल बहुत ताबनाक है, पाकिस्तान तमाम मसाइल से निकलने वाला है, पाकिस्तान जल्द खुशहाल होने वाला है, पाकिस्तान के मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। एग्जैक्टली सेम वही बातें जो हर 14 अगस्त को पिछले 75 साल से की जाती हैं, इस मर्तबा भी वो की गई। अफसोस पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अभी भी मसाइल का, अभी भी जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, जो हकीकी मसाइल हैं, जो रियल इश्यूज हैं, उनका इदराक नहीं कर पा रही, उनको समझ नहीं पा रही। पाकिस्तान की जो इस टाइम सूरत हाल चल रही है, माशी सूरत हाल चल रही है, महंगाई की, बेरोजगारी की, इन्फ्लेशन की, किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को इदराक नहीं हो रहा कौन से अहम मसाइल हैं वो जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट अभी भी समझने को तैयार नहीं है। कौन से ऐसे अहम पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स, सोशल डायनामिक्स, इकोनॉमिक डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की ना स्टेट और ना पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी और ना स्टेट का दायरा मानने को तैयार है। ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। जैसा कि मैंने कहा कि इस मर्तबा भी हमें रवायती बातें सुनने को मिली। अगर आप पिछले 75 ईयर्स में हर साल 14 अगस्त को देखें तो रूलिंग एलीट की तरफ से ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो असल मसाइल हैं उसकी निशानदही रूलिंग एलीट की तरफ से, या जो रूलिंग एलीट का तोफैली डिपेंडेंट मीडिया है, जो अपने आप को आज़ाद मीडिया कहता है, उसकी जानिब से, या जो बड़े मुतबर बड़े सहाफ़ी माने जाते हैं जो असल में प्रो स्टेट होते हैं, या जो स्टेट के नैरेटिव को आगे लेकर चलते हैं, उनकी तरफ से जो असल हकीकी मसाइल हैं उनकी निशानदेही नहीं की जाती। अब क्या 3-4 ऐसे बुनियादी हकीकी मसाइल हैं जिनकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। जैसे आप देखिए, अभी गुज़िश्ता सवा साल पहले UN डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, इसकी रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, अब इसका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पाकिस्तान के दायरे से नहीं होता, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट होती है। ये रिपोर्ट क्या बताती है, जो UN की डेवलपमेंटल रिपोर्ट है, ये बताती है कि पाकिस्तान में 17.4 बिलियन डॉलर यानी 17.5 अरब डॉलर, 17.5 अरब डॉलर। अब डॉलर का जो रेट है वो आप खुद देख लें, डॉलर कहां पहुंचा हुआ है। ये सब कुछ एलीट की सब्सिडी के जुमरे में जाता है, यानी एलीट को मुख्तलिफ सूरतों में जो मराद दी जाती हैं। अब जब मैं यहां एलीट कह रहा हूं, इसका मतलब मैं कह रहा हूं बड़े जागीरदार, इसका मतलब मैं कह रहा हूं पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस, इसमें जो फौज की अपर एलीट है वो, इसमें जुडिशरी है वो, ब्यूरोक्रेसी है वो, ये पूरी जो एलीट का एक नेक्सस है, इस पर यानी 17.4 बिलियन डॉलर इसको सब्सिडी दी जाती है, मराद दी जाती हैं, फैसिलिटेट किया जाता है। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक जो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी की थी, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके मुताबिक पाकिस्तान का जो 1% अमीर तबका है वो कुल पाकिस्तान की पैदावार का 9% उसके पास इनकम है, सिर्फ 1% रिच क्लास के पास। जबकि जो 20% रिचेस्ट क्लास है पाकिस्तान की, यानी 20% जो अमीर पाकिस्तानी है, उनके पास नेशनल इनकम का 49.6 यानी आप 50% समझ लें, 50% वेल्थ जो है वो पाकिस्तान की रिचेस्ट जो टॉप 20% है उसके पास है, और 1% जिस तरह मैंने बताया उसके पास 9% है। यूं आप समझ लें कि 60% के लगभग इनकम तो सिर्फ इन 21% जो है वो रिच क्लास के पास है, तबकात के पास है। फ्यूडलिज्म पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू, पाकिस्तान की दुनिया की चंद ऐसी स्टेट होंगी जहां भी फ्यूडलिज्म जारी है, पाकिस्तान उनमें एक है। यह रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े जिमींदार हैं, वो कुल आबादी का सिर्फ
1.1% है सिर्फ। लेकिन उनके पास जमीन कितनी है? जरई जमीन, यानी ऐसी जमीन जो काश्त की जा सकती है, वो जमीन है 22%। पाकिस्तान की 22% एग्रेरियन जमीन आप सोचिए 1% जागीरदारों के पास है। ये वो एलीट कैप्चर है, ये वो रूलिंग क्लास ने अपने लिए मराद बनाई हुई है, ये वो पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर है जो अभी मैं इसमें करप्शन नहीं ला रहा, ये इसमें वो करप्शन और वो सारी बातें वो तो सियासी जमातें भी करती हैं, मीडिया भी करता है। ये मैं वो कह रहा हूं कि जो करप्शन को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया हुआ है पाकिस्तानी एलीट ने, और पाकिस्तानी एलीट चंद मजीद बुनियादी बातों का इदराक नहीं कर रही कि ये सब एलीट कैप्चर उनके लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस वाले से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखिए, ये खतरा कैसे बन सकता है कि अब पाकिस्तान की कोई जो सोशल डायनामिक्स है वो तेजी से चेंज हो रही हैं। जैसे 2023 के जो सेंसिस है, मरदमशुमारी है, इसके मुताबिक अब पाकिस्तान में 40% जो आबादी है वो अर्बन एरियाज में रहती है। ये माजी का किस्सा पुराना हो गया कि वाज़े अक्सरियत देहातों में रहती थी। 40% आबादी अर्बन इलाकों में, शहरी इलाकों में रहने का मतलब है कि वो पुराने और ट्रेडिशनल तरीके से, पुराने तौर तरीकों से नहीं सोचती, बल्कि ज़री बात है अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वो ज़रा जदीद तरीके से सोचते हैं। मिडिल क्लास के साइज के बारे में हमारे मईशत एक किसी मुतफिक नहीं है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास की तादाद कितनी है, एग्जैक्ट परसेंटेज क्या है, लेकिन ये हर हमारे मईशत मानता है, हर इकोनॉमिस्ट मानता है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास जो है पहले के मुकाबले में बढ़ी है। यानी मिडिल क्लास से मुराद जो प्रोफेशनल क्लास है, जो मुलाजमत करती है, प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत करती है, बाकी बैंकिंग सेक्टर में काम करती है, यूनिवर्सिटीज़ में काम करती है, IT सेक्टर में काम करती है, इसमें इजाफा हुआ है। और पाकिस्तान का जो अब एग्रीकल्चर पर भरोसा था, एक जो हम सुनते आए थे कि पाकिस्तान एक एग्रेरियन मुल्क है, अब ऐसा नहीं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की जो कुल इनपुट होती है, यानी दौलत की, इनकम की, पाकिस्तान को जो इनकम हर साल फराम होती है, अब एग्रीकल्चर का उसमें हिस्सा सिर्फ 22% होता है। 22% हिस्सा एग्रीकल्चर का रह गया है। और अब जो खतरा, जो मजीद खतरा जो एलीट क्लास जिसको नहीं समझ पा रही, जो खतरा बन सकता है वो है कि 64% पाकिस्तान की पॉपुलेशन अब अंडर 30 है, 30 साल से कम उम्र यानी नौजवानों की ब्रैकेट में आती है। और इनमें से 47% तबका, जो 47% इलेक्टोरल रेट है, यानी 47% लोग जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उनकी तादाद 18 से 35 साल पर है। यानी 18 जो कुल इलेक्टोरल रेट्स हैं उनमें से 47% ऐसे हैं जो 18 साल से 35 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं। तो ये अब फैक्ट्स फिगर्स क्या शामिल कर रहे हैं? पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन का तेज होना, पाकिस्तान में यूथ बल्ज का होना, यूथ का आबादी में तवाज़ुन के एतबार से तेजी से इजाफा होना, ये अब अपना हिस्सा मांगना चाहती है। ये अब एलीट से हिस्सा चाहती है, अपना केक में से वाज़े तौर पर हिस्सा चाहती है कि जो एलीट ने अपना कैप्चर बनाया हुआ है, इस कैप्चर को तोड़ा जाए। यही वजह है कि हमें फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। यूथ जो है वो पढ़े लिखे, जो प्रोफेशनल क्लास है, वो उसका अच्छा भला तबका या पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता, पाकिस्तान में रह भी रहे तो मायूसी में रह रहा है, अंडरपेड तस्वर कर रही है यूथ अपने आप को, या सिरे से उसके पास रोजगार ही नहीं है। लेकिन ये डायनामिक्स अब चेंज हो रही हैं। ये जो ट्रेडिशनल तरीके से एलीट ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और रियासती इदारों ने एक कैप्चर बनाया हुआ था, वसाइल की लूट मार को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया हुआ था, ये यूथ बल्ज, ये पाकिस्तान की बदलती हुई डायनामिक्स इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं, इनके लिए मुस्तकबिल में जाकर थ्रेट बन सकती हैं अगर इन्होंने अब भी सूरत हाल का इदराक ना किया। अब भी जो ये पाकिस्तान में तेजी से यूथ बल्ज हो रहा है, नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तेजी के साथ अर्बनाइजेशन हो रही है, इस सोशल चेंज को ना समझा गया तो फिर पाकिस्तान में जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मुस्तकबल करीब में शायद अनारकी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए
अनार्की एक आम लफ्ज आपने सुना होगा, सियासतदान कह देते हैं अनार्की फैलने वाली है, मीडिया कह देता है। मैं सही क्लासिकल मैनों में अनार्की की बात कर रहा हूं, क्लासिकल मैनों में अनार्की की, जो अनार्की फैल सकती है वो, क्योंकि ये वो 64% पॉपुलेशन है 30 ईयर से कम, जो अब ट्रेडिशनल वे से सोचने को तैयार नहीं है, जो जारी बात है अपने बाप दादा की तरह इस बुनियाद पर कि हमारी बरादरी ये है हम इसको वोट दे देंगे, हमारा फिरका हमारे फिरके का उम्मीदवार ये है इसको वोट दे देंगे, हमारे कबीले का उम्मीदवार ये है इसको वोट दे देंगे। ये यूथ जो पढ़ लिख चुकी है, अर्बनाइज हो चुकी है, ये इन पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से सोचने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ अफसोस कि हमारी रूलिंग एलीट भी पाकिस्तान की बदलती हुई इन सोशल डायनामिक्स को, इस समाजी तब्दीली को देखने को, समझने को और इसके मुताबिक अपने आप को ढालने के लिए तैयार नहीं है। ये वो एक बुनियादी मसला मैं समझता हूं पाकिस्तान का, जो मैंने इस वीलॉग में आपके सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। बहुत शुक्रिया।